अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट नीज़े के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और खुशियाँ बांट भी रहे होंगे लोगों में, क्योंकि खुश रहने से इंसान की सेहत और मूड जो है वो बिल्कुल अच्छा हो जाता है। तो खुश रहा करें और खुशियाँ बांटने की कोशिश किया करें। और इसी के साथ आज आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। यकीनन आपको देख के भी पता चल गया होगा और मैं बताती भी चलूँ कि आज हम मौजूद हैं मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के सिंगिंग क्लास में, और जहाँ पर हम बहुत सारे फ़नकारों गुलकारों के साथ बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, उनका लाइफस्टाइल जानेंगे, उनकी आवाज़ सुनेंगे। और आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि उनके लाइफस्टाइल के साथ साथ बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ें हम सुनने वाले हैं। और कोई एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी सारी आवाज़ें हम सुनेंगे और आज के प्रोग्राम को एंटरटेनिंग बनाएंगे। इसी के साथ रिडल्स भी होंगे, टंग ट्विस्टर्स भी होंगे और बहुत मज़ा आएगा प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिए और आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। वैसे हमारे साथ एक शख्स से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं, थैंक यू। नाम बताइएगा, अपना तारुफ बता दें। मेरा नाम शेख सुहेल है। मैं इस क्लास में तकरीबन 15-20 साल से हूँ। 15-20 साल? ये कहने में सिर्फ 15-20 साल ऐसा लगता है कि बहुत कम टाइम है, लेकिन 15-20 साल इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी का बड़ा एक कीमती हिस्सा भी गुजार देते हैं। जी बिल्कुल, ये शौक़ है मेरा, बचपन से शौक़ है, तो इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। तो कैसे टाइम कैसे मैनेज करते हैं कि सिंगिंग क्लासेस भी लेना और फैमिली को भी टाइम देना, काम भी करना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। आप अपने शौक़ को, बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो अपने शौक़ को साथ साथ लेके चलते हैं। मैं टीचर हूँ APS आर्मी पब्लिक स्कूल में, म्यूज़िक टीचर हूँ। मुझे वहाँ पे तकरीबन 13 साल हो गए हैं। तो सुबह के टाइम मेरा स्कूल है 7 to 3, उसके बाद फिर दूसरी एक्टिविटीज़ हैं मेरी। फिर सेकंड टाइम जो आपका अपना टाइम होता है, वो अपना म्यूज़िक का टाइम फिर यहाँ क्लास में आके हम उसको करते हैं। तो फैमिली को किस तरह से टाइम देते हैं? उसके बाद स्कूल के बाद फैमिली का टाइम है सारा। बच्चे कहते नहीं हैं कि ज़रा बाबा आप हमें ज़रा कम टाइम दे रहे हैं, बहनें नहीं कहती कि आप हमें कम टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आप जो वक्त हमारा होता है वो आप सिंगिंग क्लासेस को दे देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मेरे बच्चे भी मेरी तरह बड़े फनकार हैं। जी बिल्कुल। तो इस किस्म का कोई मेरे साथ कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, या फिर कह लें कि जब हमारे अपने कोई नाराज़ होता है, तो उनको मनाने के लिए कभी आपने कुछ गाया? बड़ी दफ़ा गाया है। शादियाँ जैसे होती हैं अपनी फैमिलीज़ की, उनमें वैसे मतलब कि जैसे भी कोई कह देता है भी आप अच्छा गाते हैं, आप गाएं, गाना हमें सुनाते हैं ऐसे। तो यानी फैमिली में आपकी बहुत डिमांड है? हाँ जी, डिमांड कह सकते हैं। बिल्कुल, फैमिली में भी है और माशाल्लाह हमारी क्लास में भी बहुत अच्छे गाने वाले भी हैं, हम भी गाते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो गाना आपने बेसिकली शुरू कब से किया और आप किससे इंस्पायर्ड थे कि ये जो शख्स है ना, इसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं गाना सुनूं भी और गाऊं भी? मुझे पाकिस्तानी सिंगर्स बहुत पसंद है, जस्ट लाइक मेहदी हसन साहब और मैडम नूरजहां साहबा। और हमारे पाकिस्तानी जो हमारी आवाज़ है वो दुनिया के किसी खत्े में नहीं है। जितना टैलेंट पाकिस्तान में है, इंडिया में भी नहीं होगा, मेरी अपनी राय है। बाकी ये है कि अपना पाकिस्तान जैसा टैलेंट कहीं दुनिया में कहीं भी नहीं। बच्चों में भी आपका टैलेंट है? जी लाजवाब है, बच्चे मेरे। ऐसा होता है कभी कि आप गा रहे हो तो आपकी वाइफ ने आपसे सीखने की कोशिश की हो? मेरी वाइफ उसको बिल्कुल शौक नहीं है गाने वाले। बिल्कुल शौक नहीं है? बच्चे जो है अपोजिट है। जी बच्चे जो है मेरे, जो मेरा छोटा बेटा है उसको बहुत शौक है। वो उसकी सुर, उसका लैब माशाल्लाह बहुत अच्छा है। पे गए वो, लेकिन वो क्रिकेट की तरफ ज़्यादा है, वो म्यूज़िक की तरफ नहीं आना चाहता। कहते मैंने आप उसे म्यूजिक की तरफ लाना चाहते हैं? यस, मैं चाहता हूँ कि वो कोई ना कोई बंदा इस आर्ट में भी आए, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत आर्ट है और ये बेहतरीन आपका दोस्त है। और आप, मुझे लगता है ऐसा कि जब आप, लोग कहते हैं ना कि हम एनजाइटी होती है, हमें डिप्रेशन होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं, जब आप इन चीज़ों का शिकार होने लगते हैं तो आप अपनी कोई भी हॉबी अपना लें तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें डाइवर्ट हो जाती है। और मौसीकी तो फिर भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें दिल लगा लें तो सुकून होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही, ये बेहतरीन कैथारसिस है आपका और ये बेहतरीन दोस्त है मेरे ख्याल में। ये बहुत सारी चीज़ों से आपको बचाता भी है, आपको मोटिवेट रखता है अंदर से, आपको ना जवान रखता है। थ्रिल रहती है आपके अंदर ना हमेशा ना। तो ये बेहतरीन आर्ट है, इसको सीखना भी चाहिए और आजकल के बच्चों को सिखाना भी चाहिए, बच्चों को इसके ऊपर आना चाहिए। बेसिकली ये सिर्फ बाजा तबला नहीं, ये बेसिकली इट्स साइंस, पूरी कंप्लीट एक साइंस है। जैसे इसका तबले का सारा एकदम देखें आप ना, जिस तरह डॉक्टर को पढ़ने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, हर चीज़ सीखनी पड़ती है, इंजीनियर को एज इट इज़ तमाम रेलिवेंट चीज़ों को, उसी तरह से मौसीकी को सीखने के लिए भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है। जी बिल्कुल। ये तो अब तो इसका उन्होंने बाकायदा हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं
उसमें बाकायदा इसका वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया जिस तरह आप खुद भी बता रहे थे कि आप एक स्कूल में एज अ म्यूज़िकल टीचर हैं, तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मोटिवेशन भी मिलती है हमारे स्टूडेंट्स को कि वो इन क्लासेस को ज्वाइन भी कर सके। और बड़ा अच्छा एक स्टेप है। टंग ट्विस्टर का मतलब समझते हैं जी? टंग ट्विस्टर यानी जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा। टंग ट्विस्टर? टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर, ओके ओके ओके। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 अभी ये टंग ट्विस्टर ही पढ़ना है या आगे उसको नहीं नहीं, मैं बोलूँगी, आपने वो बोलना है। आपने बोलना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये बहुत मुश्किल, मुझसे नहीं हो सकेगा। छोटा, कोई छोटा तलाश कर। हाँ, छोटा सा कोई बड़ा। अच्छा चले, छोटा और सबसे आसान जो बचपन से एक टंग ट्विस्टर हम सुनते आ रहे हैं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ऑल्दो ये उतना ही मुश्किल है जितना हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आपने इसको कोशिश करता हूँ। 10 दफ़ा बोलना है। अभी आपने 5 दफ़ा कहा। चलिए, छोटा है ना? ठीक हो गया। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पप्पा पापड़, कच्चा पापड़ पप्पा का, सॉरी ये नहीं हो अच्छा सकता। चले, स्ट्रेस कम करते हैं, इसको 5 दफ़ा पे ले आते हैं। 5 दफ़ा कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पप्पा का पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। आज आपकी कोई और ही रिहर्सल हो रही है ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, गाना क्या सुनाएंगे आप मैं हमें? आपको बहुत ही खूबसूरत गाना है, हमारी पाकिस्तान मूवी है, चूड़ियाँ फिल्म का है, और इसको सिंगर हैं अमीर अली, उन्होंने सिंग किया था, और मौसीक़ार इनके जो हैं वो जुल्फ़कार अली हैं, और बहुत अच्छा और बेहतरीन सॉन्ग है। कभी किसी के लिए आपने गाया है? जी बिल्कुल, किसके लिए? मैंने अपने बच्चों के लिए गाया। मैंने कहा अभी मैं सुनूंगी कि मैंने अपनी बीवी के लिए गाया था। बीवी के लिए मैं गाता, मैं अपने लिए गाता हूँ, बीवी के लिए नहीं मैं गाता। बीवी के लिए भी गाना चाहिए ना, देखे वो तो आपकी आधी जिंदगी। गाना भी एक, मैं तो कहती हूँ आज का गाना आप ना अपनी वाइफ के लिए कोई गाएं, कोई भी ऐसा ये गाना। गाना मेरी वाइफ ही के लिए है। ठीक है जी, ओके। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। कर मैं नज़ारा कर मैं नज़ारा जदों दी तस्वीर दा, कर मैं नज़ारा जदों दी तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी ससीर दा, कर मैं नज़ारा जदों दी तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी ससीर दा, कर मैं नज़ारा जदों दी तस्वीर दा। चन उन प्यार नाल दूर बैठा तकदा, अखां विचों नींदां दा खुमार पे वसदा, चन उन प्यार नाल दूर बैठा तकदा, अखां विचों नींदां दा खुमार पे वसदा, दिल ओदे मुखड़े दा जान मेरी कड्डदा, यार मेरा बादशाह ए हुस्न दी जागीर दा, कर मैं नज़ारा जदों दी तस्वीर दा। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको बड़ा मज़ा आया होगा ये गाना सुन के। और इसी के साथ अभी ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सारे लोग हैं उनसे गपशप करेंगे, बातचीत करेंगे और बड़ी खूबसूरत आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम किन लोगों के साथ मौजूद हैं, यानी वो टैलेंटेड लोग जिनका टैलेंट हम सब लोग देखते हैं। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक है जी जी, एनर्जी तो आपकी अच्छी नज़र आ रही है। ऐसे ही है। हर दफ़ा जो रोज़ की आपकी क्लास होती है उसमें रोज़ आपकी एनर्जी ऐसी होती है?
जी जी इंशाल्लाह ताला। अगर कभी ऐसा हो कि एनर्जी डाउन हो तो फिर अपने आप को बूस्ट करने के लिए क्या करते हैं? कभी ऐसा हो तो नहीं है। अच्छा, जी इतने दिल से आते हैं आप? जी जी। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो आप अपना तारुफ बताएं ज़रा, नाम क्या है आपका? शफकत बप्पी, बप्पी मेरी कास्ट है। अच्छा, शफकत शफकत साहब आप कब से गा रहे हैं? 10-12 साल तो 10-12 साल से गा रहे हैं। प्रोफेशनली भी आप गाते हैं? नहीं, शौकिया बात है। शौकिया, ये बड़ा एक अच्छी बात होती है। लोग तो चलें प्रोफेशनली गाते हैं, उससे कमाते भी हैं, अर्न भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो लोग शौकिया अपनी इस एज में भी गा रहे होते हैं, यानी जहाँ पे आपको फैमिली का भी प्रेशर होता है, आपको एक सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने शौक़ को आगे रखते हैं, तो दैट्स रियली अप्रिशिएटिंग, मोटिवेटिंग। जो हमारी जितने भी यंग जनरेशन है उनके लिए तो आप एक मोटिवेशन है। वैसे किन 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 लोगों को आप सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं ये मसूद राना हो गया, मेहदी हसन साहब हो गए, अच्छा, रफ़ी साहब हो गए, कुमार सानू हो गया, उदित नारायण हो गए। अच्छा, इन सबको सुनते हैं आप? जी जी, ठीक है। सभी उस्ताद हैं हमारे, इनको सुन के तो हमने गाना सीखा है। अच्छा, तो ऐसा हुआ है कभी लिखा भी खुद है आपने? जी, मैं आप जो सॉन्ग सुना रहा हूँ मेरा ही लिखा हुआ लिखा है, भी आपने खुद? धुनी मैंने बनाई। ठीक है, क्या बात है। सुनेंगे आपसे वो, लेकिन अभी सवाल करूंगी आपसे एक, आपने मुझे जवाब देना है, ठीक है? जी। सवाल ये, मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो डूब जाए तो हम उसको बचा नहीं सकते? सांस हो सकती है और तो कुछ नहीं हो सकता। सांस डूब जाती है, डूब जाती है, बंद हो जाती है, पर मेरे ध्यान में तो ये है। यही है, लेकिन जवाब ये नहीं है, थोड़ा सा और सोच। डूब जाए तो हम उसे बचा नहीं सकते। सॉरी, नहीं ध्यान में आ। अच्छा, चलें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो आप वैसे शेरो शायरी भी करते हैं? जी पहले करता था, आप नहीं करता। अब क्यों नहीं करते? बस आप लिख भी सकते सिंगिंग हैं। में आ गया हूँ ना ज़्यादा, मैं सिंगिंग में आया। अच्छा, लिख मतलब आप अगर अच्छा लिख सकते हैं तो आप तो फिर शेरो शायरी भी बहुत अच्छी करते हो। कोई अपना लिखा हुआ शेर याद है आपको अभी भी? जी मैं वो ही सुना रहा हूँ आपको। चलें, ठीक है जी, हम इनसे सुनेंगे इन्हीं का लिखा हुआ गाना। जानम क्यों प्यार किया, क्यों प्यार किया, जानम क्यों प्यार किया, क्यों प्यार किया, जानम क्यों प्यार किया, क्यों प्यार किया, पहले करके वादे वो फिर दिल तोड़ दिया, जानम जानम। छोड़ के मुझको जाने वाले, जान तो कर दी तेरे हवाले, छोड़ के मुझको जाने वाले, जान तो कर दी तेरे हवाले, तेरा एतबार किया, तेरा एतबार किया, क्यों प्यार किया, क्यों प्यार किया, जानम जानम। क्या बात है, आवाज़ बहुत अच्छी है आपकी माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। फिर हमारे साथ एक और शख्स है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? करम है लगा। बिल्कुल ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कब से ज्वाइन की है क्लास आप? ये मैंने 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता हुआ है। नाम क्या है आपका? अली हादी। अली, कौन इंस्पिरेशन था आपका और किसने आपको सजेस्ट किया कि आपको यहाँ पे आके क्लास लेनी चाहिए? नहीं, वैसे ही शौक हुआ था, वैसे गाता रहता था खुद ही, तो खुद से बनाता रहता था, तो इसलिए मैंने कहा क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ। अच्छा, ज़्यादा किस तरह के, क्योंकि हमारे यंग जनरेशन जो है वो ज़्यादा पॉप म्यूज़िक सुनती है और इस तरह का म्यूज़िक, तो रैपिंग एंड ऑल दैट, तो आपने हारमोनियम और फॉक सिंगिंग और ये सारा कैसे शौक पैदा हुआ कि क्लासिकल गाना और वही सीखना? ये सब कबूल करना पड़ रहा है, लेकिन इस चीज़ का शौक नहीं था।
तो इसलिए शौक बस किस चीज़ का है मुझे आप वो बताओ। हिप हॉप सॉन्ग्स का। गाने आते हैं? जी नाइस। तो सुनते किसको? सुनते ज़्यादातर इंडिया के हूँ और पाकिस्तान के भी बहुत ज़्यादा सॉन्ग अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो मिक्स ही चल रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आप सीख के सुर अपने ठीक करो और उसके बाद आप अपने ट्रैक पे आ जाना? हंस क्यों रहे हो? हैं? हंस क्यों रहे हो? सबको देख के हंसी आ रही है कि मुझे देख के आ रही है? मुझे अपने पे शक हो रहा है कि शायद मुझे देख के हंसे। सॉरी क्यों कर रहे? अच्छा चलो, मुझे बताओ कि घर वाले आपके मतलब सपोर्ट है उनकी तरफ से आप? जी अब है, पहले नहीं थी 3-4 अच्छा, पहले मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि आप रो रहे हो या हंस रहे हो, ये क्लियर करो मुझे। रो रहे हो या हंस रहे हो? चलो बेसिक वजह बताओ कि रोने या हंसने के, मुझे ये भी नहीं पता कि है क्या माहौल। नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी जी। सॉरी को छोड़ो, आई एम सॉरी को भी छोड़ो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, लंबा सांस लो। हाँ, अच्छा मुझे अब बताओ कि फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन है? खुद? आपने फैमिली की बात कर दी। चलो छोड़ो, क्लास में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन है? सर हैं हमारे, सर सिखाते हैं, जो सिखाते हैं। जोक सिखाते हैं या जो सिखाते हैं? अच्छा जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, लंबा सांस लो। चलो सवाल करती हूँ आपसे, ठीक है? नहीं गा पाऊँ। गा नहीं पाओगे तो कोई मसला नहीं, सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? आपने मुझे जवाब देना है। मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो डूबती है और हम उसे बचा ही नहीं पाते? माइक? यस, बिगड़ी हुई औलाद। बात तो आपने सच की है, बड़ी अंदर से बात निकाली है। यस, स्टडी कंटिन्यू है? स्टडी कंटिन्यू है। यस, क्या पढ़ रहे हो? फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर कर रहे हो? यस, ठीक है। अभी मतलब अभी आप सीख सकते हो, आपके पास इतना मार्जिन है कि यू कैन लर्न एनीथिंग। या तो वो करना जो करना चाहते हो, जी बिल्कुल। ठीक है? हाँ जी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूवर्स, अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और उससे पहले मैं बस ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने जो भी आपका करियर है उसमें जो आप करना चाहते हैं वो करें, और पेरेंट्स को यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करें। जो वो करना चाहते हैं उन्हें उस चीज़ को करने की इजाज़त दें, उनके लिए वो आसान बनाएं, ना कि उनके मुकाबले में बहुत सारी चीज़ें ला कर खड़ी करें। तो अगली ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुलाकात होगी। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हम वापस आ गए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं। चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल। नाम क्या है आपका? शाहज़ेब शुजाबादी। अच्छा शाहज़ेब शुजाबादी क्यों लगाया अपने नाम के साथ? क्योंकि इसलिए हमारे कौमी शायर जो हैं वो शाकिर शुजाबादी के नाम। अच्छा जी ठीक है। तो आप भी वैसे शेर व शायरी करते हैं? नहीं, मुझे गाने का बहुत ज़्यादा शौक गाने का बहुत ज़्यादा शौक है। कब से सीख रहे हैं? सीख मैं नहीं रहा, मुझे शौक था, तकरीबन 5वीं क्लास में पढ़ता था मैं। अच्छा, बचपन से ही शौक? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जैसे फैमिली में पहले कोई गाता है? नहीं, कोई नहीं गाता। अच्छा, आप ही हैं पहले? जी जी बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं होती, लेकिन वो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने ऊपर काम बहुत करते हैं, फिर वो अपनी आवाज़ को बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको अल्लाह ने बड़ी प्यारी आवाज़ दी होती है और वो उसको थोड़ा सा बना संवार के जब पेश करते हैं तो लोगों को बड़ी पसंद आती है वो आवाज़। आप किन में से? मैं ये हूँ, मैं गाने सुनता था जैसे ट्रैक्टरों पे लगे हुए थे। अच्छा मुझे शौक था गाने का। मतलब हम इतनी स्टेज पे नहीं थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैं पढ़ता था, फिर मेरी रेलवे में जॉब हो गई। अच्छा मेरा शौक़ नहीं था नौकरी करना, लेकिन मेरे दिल में ये सबसे ज़्यादा जो है मेरा शौक़ है गाना। अच्छा, दिल में ये शौक था कि सीखना और गाना है। गाना है, सिर्फ यही। कितना दिन हो गए, कितना टाइम हो गया, कितने महीने हो गए? यहाँ पे 2 दिन हुए बस। बस 2 दिन हुए? जी जी क्या बात है। देखो, ये शौक हो और जज्बा हो कुछ करने का तो आप वो सारा कुछ कर सकते जी बिल्कुल। हैं। ओके, तो सवाल करते हैं आपसे, आपने जवाब देना है मुझे। सवाल ये मुझे बताएं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो डूब रही हो और हम उसको बचा नहीं सकते?
या बिस्किट चाय में डूब जाए। बिस्किट चाय में, हाँ बात तो वैसे सही है, बिस्किट भी चाय में डूब जाए तो बचा कोई नहीं सकता। जवाब इसका कुछ और। फिर तो हमें नहीं आता। और दुनिया था। अच्छा चलें, गाना कौन सा सुनाएंगे आप हमें? ये सिंधी गाना गाया है बाबर अली साहब ने। आप वैसे सिंधी हैं? नहीं, सराइकी है। अच्छा सराइकी हैं, ठीक है, तो गाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल गाएं, सुनाएं। है यार दिल दा पक्का, दिलदार दिल दा पक्का, है यार दिल दा पक्का, दिलदार दिल दा पक्का, एक जहाड़े प्यार दे वल खार थी गई यक्का, यार दिल दा पक्का, दिलदार दिल दा पक्का, है यार दिल दा पक्का, दिलदार दिल दा पक्का, एक जहाड़े प्यार दे वल खार थी गई यक्का, यार दिल दा पक्का, दिलदार दिल दा पक्का, है यार दिल दा पक्का, दिलदार दिल दा पक्का, संगती साथी मेहण मरें दिन, खावण पीवण मेरा ज़ाहर करें दिन, संगती साथी मेहण मरें दिन, खावण पीवण मेरा ज़ाहर करें दिन, एक जहाड़े प्यार दे वल खार थी गई यक्का, यार दिल दा पक्का, दिलदार दिल दा पक्का, है यार दिल दा पक्का, दिलदार दिल दा पक्का। तो इस हमारे साथ एक और शख्स है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम खैर खैरियत। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। जी अल्लाह का करम खैर खैरियत है। नाम बताइए अपना। काशिफ जवाद है मेरा नाम। काशिफ नाम है आपका? जी काशिफ नाम। काशिफ साहब आप क्या करते हैं? मैं एरिया मैनेजर हूँ रेड बुल एनर्जी ड्रिंक में। अच्छा, ज़बरदस्त। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों के साथ आज अपना दिन स्पेंड करके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, लेकिन उनको इस कदर एनर्जेटिक देख के, और उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है और शौक़ के हाथों में कह लें वो मजबूर हैं, तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये। और मुझे लगता है कि आप जवान रहते हैं इस तरह अगर आप अपने शौक़ को फ़रोग़ देते हैं। शौक़ है ना, शौक़ की वजह से ना मैं एक्चुअली स्टार मेकर ऐप है उसमें अच्छा मैं गाने बनाता था अपने अच्छा घर में बैठ के। ऑर्गन्स हैं, सब चीज़ है घर में, इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे, तो वो सारी चीज़ें मैं बनाता था घर में बैठ के। तो उसमें ना तो स्टार मेकर में जब 90s में आया हूँ ना मैं अच्छा, उसमें रेंज में, तो अब मैंने कहा है कि मैं सीखता भी हूँ साथ। क्या बात है, ज़बरदस्त। का ज्वाइंट अच्छा, आपको भी हफ्ता ही हुआ है? हफ्ता हुआ है बिल्कुल। ओके, सवाल करें आपसे? प्लीज़। सवाल ये मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो डूब रही हो और हम उसको बचा नहीं सकते? वेरी सिंपल, कश्ती। अच्छा, बहुत सारे तरीके। बनता नहीं है, शिप ही है, डूब जाए तो। लेकिन वो ऐसी चीज़ है जिसको बचाना नामुमकिन। सांसें होती हैं, सांसों को बचा नहीं सकते आप। कार्डियालो में चले जाएं पता चल जाएगा। अच्छा नहीं वो तो बात है, चले जाते हैं बेचारे। ऐसा ही है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ है। खैर, टंग ट्विस्टर कर लेंगे आप? जी टंग ट्विस्टर टंग ट्विस्टर नहीं कर कर सकेंगे? सकूंगा। चलें, कोई बात नहीं। गाना आप किस किस का सुनते कच्चा हैं? पापड़, पक्का पापड़ करवा लूँगा। खुद ही बता रहे हैं कि ये मैं आपको करवा। म्यूजिक में सुनाऊंगा कच्चा पापड़ पक्का पापड़। वाकई? हाँ जी ठीक है, हम एक नए तरीके से, एक नई टेक्निक से सुनते हैं, ठीक है? थैंक यू। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ओके, क्या बात है। ये आप मतलब थोड़े जॉली भी हैं, आपको कहते हैं लोग? बिल्कुल कहते हैं। थोड़े जॉली भी। मैं ऑफिस में भी जॉली हूँ, अपनी टीम के साथ भी जॉली हूँ। अच्छी बात है। मैनेजमेंट में हूँ मैं। ओके चलें, ठीक हो गया। हमें क्या सुनाएंगे? जी आपको सुना तो मेहदी हसन का गाना। ठीक है। हर दर्द को ऐ जान में सीने में छुपा लूं, हर दर्द को ऐ जान में सीने में छुपा लूं, कांटे तेरी राहों में मैं पलकों पे सजा लूं,
हर दर्द को है जान में सीने में छुपा लूं। बिछड़ी है मेरी नींद भी, बिछड़ा है तू जब से, बिछड़ी है मेरी नींद भी, बिछड़ा है तू जब से। जो चाहे तुझे रोज ही ख्वाबों में बुला लूं। हर दर्द को है जान में सीने में छुपा लूं। थैंक यू सो मच। तो इस वक्त जो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सारे लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे साथ एक फैमिली, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है, जी बड़ी प्यारी लगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का बिल्कुल ठीक है। जी अल्लाह का ये शुक्र। आपकी बेटी हैं? जी अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है। आप फिर इनको क्लासेस ज्वाइन करवाने के लिए लेके आई हैं या डेली क्लास में आती हैं साथ? नहीं, डेली आते हैं और जो है शी इज़ गोइंग टू ज्वाइन फॉर गिटार क्लासेस। अच्छा, नाइस। तो आप क्या करती हैं? मैं यूनिवर्सिटी में होती हूँ, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर? जी टी ठीक है। ओके, तो किस सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं आप? कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, यानी हमारी फील्ड से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक। ऑब्वियसली। अच्छा, तो कैसे अब क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को कि किस तरह से अपने, क्योंकि इस फील्ड में ख़ास तौर पे पहले एक टाइम था जब कम्युनिकेशन की फील्ड में भी पेरेंट्स सिक्योर फील नहीं करते थे, सेफ़ फील नहीं करते थे अपने बच्चों को भेजना, बट नाउ एट दैट टाइम पेरेंट्स अपने बच्चों को सिंगिंग क्लासेस के लिए आर्ट्स में भेजना प्रेफर नहीं करते, सेफ़ फील नहीं करते। तो आप क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली इससे पहले जो है वो मुल्तान में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो नहीं थी। हाँ जी, तो अब जो है ये बहुत अच्छा स्टेप जो है वो लिया गया है। ख़ास तौर पे जो है मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में जो है पर्टिकुलरली क्लासेस फॉर डिफरेंट ये इंस्ट्रूमेंट के लिए लाइक हारमोनियम, गिटार और जो है वो इस तरह की दूसरी चीज़ें। तो अब ज़ाहिर है पेरेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली इस बात को प्रेफर करेंगे कि एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट जो है जो सपोर्टेड बाय एंड सुपरवाइज बाय गवर्नमेंट, उसमें पेरेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली भेजेंगे। अदरवाइज़ आप समझते हैं कि जब एक प्रॉपर सिस्टम ना हो, आपको प्लेटफॉर्म ना मिले, तो ज़ाहिर है पेरेंट्स के लिए इट्स रियली डिफ़िकल्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? मुझे गिटार सीखने का बहुत शौक था। मतलब मुझे ऐसे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिगनर्स होते हैं ना, जिनको बड़ा शौक और क्रेज़ होता है, क्योंकि गिटार बड़ा एक कैप्टिवेटिंग सा वो कह लें कि इंस्ट्रूमेंट है जिसको बड़े लोग शौकिया तौर पे लेते भी हैं, अपने घरों में भी रखते हैं और उसको बजाना यूट्यूब से भी सीख लेते हैं, और यूट्यूब से बड़ी चीज़ें, ट्रिक्स सीखते हैं। तो आपने कोशिश की कभी कि मैं यूट्यूब से इसको सीख सकूं? यूट्यूब पे मैंने 2-3 बार वीडियोस देखी, मगर जब समझ नहीं आ रहा था। हाँ जी, मेरे पास अपना गिटार नहीं था तो मेरे लिए सीखना मुश्किल था। अपना गिटार नहीं था तो अब लिया है? नहीं, अभी नहीं लिया, अब लेना है। अभी सीखूंगी फिर लूँगी। हाँ जी जी। अच्छा, दैट्स रियली गुड। तो सवाल करते हैं आपसे, आपने जवाब देना है मुझे, ठीक है? सवाल ये, मुझे बताएं ऐसी कौन सी चीज़ है जो डूब रही हो और हम उस डूबती हुई चीज़ को बचा नहीं सकते? डूब रही हो, हम डूबती हुई चीज़ को बचा नहीं सकते। I was thinking the same. जब सूरज ग्रूब हो रहा होता है हम उसे रोक तो नहीं सकते। क्या बात है, बिल्कुल ठीक जवाब दिया है आपने। अच्छा जी, टंग ट्विस्टर करवाते हैं। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 टाइम्स, ठीक है? आपने बोलना है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क। ओके, वेरी गुड। तो आपको कौन सा इनाम इनका हुआ? ये नाम देखिए, लोगों के लिए मोटिवेशन है। और अगर आप अपनी आपकी तरफ से, मैं कहती हूँ, आप अगर कोई चीज़ बोलते हैं और हज़ारों लोग अगर देखते हैं, उनमें से एक बंदा भी आपको सीख जाए, आपसे कोई चीज़ इंस्पायर्ड होकर सीख ले, तो दैट्स आल्सो अ गिफ्ट। That is one of the way tongue twister जो है to improve the communication and the person who are not having the capacity, और वो deficiency होती है ना, थोड़ी सी लुकनत होती है, तो उसको improve करने के लिए भी these are the things
की बच्चों- जाती हैं। हाँ की जाती हैं, ऐसा ही बच्चों को कराते हैं हम, इसीलिए इसे आती हैं। उनकी मम्मा ने सिखाई है, ऐसे ही है? जी जी। अच्छा, आपको कभी किसी टाइम में किसी दौर में शौक हुआ है गाने का या इंस्ट्रूमेंट्स का बजाने का? इंस्ट्रूमेंट के बजाने का तो बहुत ज़्यादा शौक़ था, इस वजह से जो है वो बच्चों को इस तरफ लाए, और स्कूल और कॉलेज के ज़माने में जो है वो गाते। आपकी बात सुन के भी फील हो रहा है कि जैसे आप अच्छा गा भी सकती हैं, अच्छा बोल भी सकती हैं, अच्छी शायरी भी कर लेती हैं, हाँ जी, शायरी बहुत लिख भी लेती हैं। लिखना तो कोई इतना जो है वो नहीं है, लेकिन अच्छी शायरी पढ़ना और सुनना हमें कुछ सुनाएंगे? बिल्कुल। दर्दे शबे हिजरा को जज़ा क्यों नहीं देते, दर्दे शबे हिजरा को जज़ा क्यों नहीं देते, खूने दिले वहशी का सिला क्यों नहीं देते, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एफएम भी किया है आपने कभी? नहीं, एक्चुअली ऑफ़र हुई थी लेकिन कर नहीं सकी? हाँ जी, कर नहीं सके, वो स्केड्यूल हमारा बहुत ही ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बिकॉज हमारे साथ इस क्लास पे हमने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की, बहुत सारे टीचर से बात की, और हमारे साथ एक और टीचर मौजूद है जो यहाँ पे बच्चों को सिखाते भी हैं, मोटिवेट भी करते हैं, और जिस तरह से एक बाकी उस्ताद तमाम इदारों में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी म्यूज़िकल क्लासेस में भी म्यूज़िक सिर्फ गाना नहीं है, उस गाने से बहुत कुछ सीखा जाता है, बहुत कुछ लर्न किया जाता है। तो वो तमाम काम फ़याज़ बुखारी साहब करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे मुझे आप मिजाज के थोड़े ऐसे लगते हैं जैसे थोड़े एग्रेसिव हो, ऐसा है? पता नहीं आप पहली दफ़ा मिलते हैं तो पता नहीं आपने कैसे महसूस कर लिया, मैं नॉर्मल रहता हूँ। अच्छा, नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। तो कैसे आपने कब से ये, ऑब्वियसली आप तो सिखा रहे हैं, तो कब से ये शुरू किया? ये मुझे तकरीबन 25-30 साल हो गए हैं जनाब। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब जावेद गनी साहब, उनसे मैंने सीखा है, और यहाँ पे फिर मुझे 15-16 साल यहाँ हो गए, यहाँ पे आए हुए हैं आर्ट्स काउंसिल में। यहाँ पे मुख्तलिफ टीचर्स आए, अनवर साहब आए, नईमुल हसन बबलू साहब आए, अयूब रो साहब आए, तो उनके साथ टाइम मैंने स्पेंड किया है। और आजकल मैं, क्योंकि वो नईमुल हसन साहब के बाद वो उनकी डेथ हो गई, उनके बाद जो है ना उन्होंने मुझे बिठा दिया, क्योंकि मेरा कुछ पीरियड ज़्यादा था। तो मैं यहाँ भी कुछ जो स्टूडेंट आते हैं, जो मुझे आता है मैं उनको बता देता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और फिर बाद में मैं सीखता भी हूँ। अच्छा, आप खुद भी सीखते भी हैं? अभी सीख रहा हूँ जनाब। अब मेरे उस्ताद, वो अब भी जाता हूँ उनके उस्ताद शकीर साहब के पास, उनके पास कुछ ना कुछ मैं लेता रहता हूँ। और अच्छी बात है, सीखने सिखाने का अमल चलता रहता है। हाँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि फ्रॉम माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि मौसीकी सिर्फ गाना नहीं है, सिर्फ सुर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, मौसीकी भी इट्स काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट, अ डिग्री, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल, ये एक सब्जेक्ट है मुकम्मल, इसे सीखना पड़ता है, ये ऐसे नहीं आता। और मेंटली भी हमें बहुत कुछ मतलब हमारी पर्सनालिटी पे बहुत असर करता है। करता है, बिल्कुल करता है, ये है जादू जगा देता है, ये मौसीकी वो चीज़ है। अच्छा, आप किसको सुनते हैं ज़्यादातर? जो अच्छा गाए मसलन। और आपको ख्वाहिश से कौन सुनता है? मुझे ख्वाहिश से कौन सुनता है? बिल्कुल, अब मुझे कोई सुन ले तो उनकी मेहरबानी है। नहीं, फैमिली में, घर में? फैमिली में एक्चुअल बात ये है कि मेरी 5 बेटी हैं, 5 सुरीली हैं। अच्छा, माशाल्लाह, फिर तो आपको बड़े शौक से सुनती होंगी। वो मुझसे ज़्यादा उनका पसंद है, वो सुनती हैं मेहदी हसन को, गुलाम अली को, और जगजीत को, इस तरह के मैं वो उनको सुनती हैं। फिर तो आपको भी शौक से सुनती होंगी। बस गुजारा ही है। अच्छा, तो हमें क्या सुनाएंगे आप? अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ जो मुझे आता है मैं आपको। ठीक है, ठीक है।
महके खुदा जाने किस किस की ये जान लेगी खुदा जाने किस किस की ये जान लेगी वो कातिल अदा वो कज़ा महकी महकी ये कौन आ गई दिलरुबा महकी महकी हवा महकी महकी फिजा महकी महकी ये कौन आ गई ये कौन आ गई ये कौन आ गई क्या बात है। बहुत 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 अच्छी आवाज़ है। दिल चाह रहा था ये गाना ख़त्म ना हो थैंक यू लेकिन हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। मेहरबानी थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को, क्योंकि आज का प्रोग्राम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और साथ साथ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी था। और इसमें आपको एट द एंड ये मैसेज शेयर करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनके टैलेंट को प्रमोट करें और ख़ास तौर पे आप सपोर्ट करें। और वो रुकावट आप ना बने जो शायद दुनिया या सोसाइटी बनती है अपने बच्चों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। तो लोगों का टैलेंट प्रमोट करें। और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में कहा था कि खुद खुश रहें भी और खुशियाँ बांटें भी, तो ये भी काइंड ऑफ खुशी बांटना ही है। तो आज बहुत सारे ऐसे फ़नकारों से बात की, बहुत सारे ऐसे गुलकारों से बात की जो अपनी बहुत सारी दुनिया की मसरूफियात से हट के, सोसाइटी के प्रेशर से हट के अपने शौक़ को फ़रोग देने के लिए यहाँ पे मौजूद थे। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। आज के प्रोग्राम में एक सवाल शामिल किया था जिसका जवाब आपको देती चलूँ। सवाल ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो डूब रही हो और हम उसको बचा नहीं सकते, तो वो है सूरज। सूरज डूबता हुआ हो तो हम उसको बचा नहीं सकते। अगली एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।